एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहार को निसान कुछ बताना चाहती है और सभी लोग बहुत ही घबराए हुए हैं। मिस्टर एनवर भी यहाँ पर बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं। फिर धीरे से कान के पास आकर निसान कहती है कि मॉम, मैं आपको तब बताऊंगी जब डोरुक सो जाएगा। तो उसके बाद सभी की हार्ट बीट बढ़ने लगती है कि आखिरकार निसान ने ऐसा क्या कहा होगा। और यहाँ पर ज़ेदा, आरिफ, मिस्टर एनवर सभी बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। इसके बाद बाहर भी उन सबको देखती है और फिर धीरे से निसान के कान के पास आकर कहती है कि बेटा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है और मैं तब बात करूँगी जब डोरुक सो जाएगा और सब लोग चले जाएंगे। फिर हम बिल्कुल माँ बेटी की तरफ बात करेंगे। तो इसके बाद मिसेस हतीजे कहती हैं कि अब तुम दोनों कानाफूसी बंद करो और बेटा, हमारी मॉम को भी अब कपड़े बदलने दो और थोड़ा रेस्ट करने दो। तो फिर बाहर कहती है कि चलो बच्चों, अब मुझे अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए वरना मॉम नाराज हो जाएंगी। तो इसके बाद वो जाने लगती है। उसके पीछे पीछे डोरुक भी आने लगता है। तो बाहर कहती है कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मॉम, मैं भी आपके पास खड़ा होऊंगा। वो हंसती है और उसे भी अंदर ले जाती है। इसके बाद सभी लोग निसान की तरफ ही देखने लगते हैं और तभी मिसेस हतीजे कहती हैं कि मेरी प्यारी बेटी निसान, सुनो, तुम अभी अपनी मॉम को कुछ भी मत बताना, हम उन्हें धीरे धीरे करके बताएंगे जब डोरुक सो जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगी ज़रूर। तो फिर वो कहती हैं कि अच्छा ये होगा कि तुम भी डोरुक के साथ सो जाना। तो फिर निसान पूछती है कि क्यों? तो मिसेस हतीजे कहती हैं क्योंकि बेटा, हो सकता है कि तुम्हारे आगे तुम्हारी मॉम रो ना पाए और हम धीरे धीरे करके बता देंगे। लेकिन निसान कहती है कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हतीजे, ये भी ठीक रहेगा, निसान एक मैच्योर बच्ची है, वो भी अपनी माँ को संभाल लेगी। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि हाँ, तुम्हारे नाना जी ठीक कहते हैं, तुम बिल्कुल अलग बच्ची हो। और इसके बाद वो उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। तभी निसान कहती है कि जब मेरी मॉम को पता चलेगा कि मेरे पापा के और भी 2 बच्चे हैं तो क्या उन्हें दुख पहुंचेगा? तो मिस्टर एनवर कहते हैं देखो, इस प्यारी बच्ची को ये क्या सोच रही है। तो निसान कहती है कि क्या हम उन्हें ये सब बताएंगे? अब इससे पहले कि मिस्टर एनवर कुछ कह पाते तभी वहाँ पर बाहर आ जाती है डोरुक के साथ। तो बाहर कहती है कि आप लोग एकदम से चुप क्यों हो गए? तो ज़ेदा बात संभालते हुए कहती है कि अरे, हम तुम्हें क्या पता कोई सरप्राइज दे रहे हो, तुम्हें ना बताना चाहते हो तो चलो अब चलकर जल्दी से खाने की टेबल लगाते हैं। तो बाहर कहती है कि हाँ ठीक है, नहीं पूछूंगी, मैं हाथ धोकर आती हूँ। तो पीछे पीछे फिर से डोरुक जाने लगता है। तो कहती है कि क्या हुआ बेटा? तो कहते हैं मैं भी आपके पास खड़ा हो जाऊंगा जब आप हाथ धोगी। तो वो कहती है अच्छा, तो तुम आज मेरी पूछ बन गए हो क्या? फिर वो उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है। तो फिर डोरुक भी उसे देखकर अपनी स्लीव्स ऊपर करने लगता है हाथ धोने के लिए। तो बाहर कहती है कि लाओ, मैं तुम्हारे हाथ धुला दूँ? तो कहता है हाँ। तो कहती है कि लाओ ये प्यारी प्यारी पेस्ट्रीज, मैं तो इन्हें खा जाऊंगी। एक्चुअली वो उसके हाथों को प्यार से ऐसा कह रही होती है। फिर वो एकदम से इमोशनल हो जाती है। तो डोरुक कहता है कि मॉम, आप रो रही हो? तो वो कहती कि नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया ना, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। जब तुम हाथ धोते हो और छोटी छोटी चीज़ें करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो गई हैं। तो इसके बाद वो डोरुक को प्यार से गले लगाती है। तो डोरुक कहता है कि मॉम, आप कभी भी मेरे हाथ धो सकती हो, हमेशा आप ही मेरे हाथ धोना, मैं अपने हाथ कभी भी नहीं धोऊंगा, आपका इंतज़ार करूँगा। तो बाहर कहती है अच्छा, तो मेरे लिए ऐसा करोगे? तो इसके बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर निसान से कहती कि जाओ बेटा, अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो। तो डोरुक कहता है कि मॉम, आप मेरी भी यूनिफॉर्म चेंज करवा दोगी ना? तो वो कहती कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करवाऊंगी। और तभी आरिफ कहता है कि मैं अब चलता हूँ। तो बाहर कहती कि कहाँ? आरिफ कहता है कि मैं अपनी कॉफ़ी शॉप पर जाता हूँ, उसे संभालता हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी तो हम खाना खाएंगे। लेकिन आरिफ कहता है कि नहीं, मैं फिर कभी खा लूँगा, अभी पापा भी वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे ना, कब से अकेले कॉफ़ी शॉप संभाल रहे हैं। बाहर कहती है कि अच्छा होता अगर तुम भी हमारे साथ खाना खाते। लेकिन आरिफ कहता है कि नहीं, अभी मुझे जाना होगा। और उसके बाद वो चला जाता है। हम उसे बिल्डिंग के बाहर बहुत ही उदास तरीके से कॉफ़ी शॉप की तरफ आता हुआ देखते हैं और वहाँ पर मिस्टर यूसुफ भी मौजूद होते हैं। तो वो उनके पास ही बैठ जाता है। तो वो बार बार बाहर के घर की तरफ देखता है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि बाहर कैसी है? तो आरिफ कहता है कि हरी की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि फिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तो वो कहते हैं कि मेरे चेहरे को क्या हुआ है? मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि हाँ, अब उनका काम हो गया ना, तो अब उन्होंने भगा दिया।
आरिफ ये कर दो, आरिफ वो कर दो, आरिफ ये उठा लो, आरिफ वो वहाँ से ले आओ, बाय बाय आरिफ। तो आरिफ कहता है कि अब ये बातें कहाँ से निकल कर आ गई। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि मैं सब समझता हूँ। आरिफ कहता है कि मैंने माँ की रिंग बाहर को दे दी। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं क्या, बहुत बढ़िया, और मैं उसे घर में यहाँ वहाँ इतने दिनों से ढूंढ रहा था। तो आरिफ कहता है कि आपको क्या करना था, बेचनी थी क्या रिंग। मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, वो मेरी प्यारी पत्नी की रिंग थी। तो आरिफ कहता है कि आपको अपनी प्यारी पत्नी की याद आ गई अब। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि जाओ जाओ उस बेकार लड़की के पास जाओ अब। तो आरिफ गुस्से में कहता है कि बाहर बेकार लड़की नहीं है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि फिर तुम मुंह लटका कर क्यों आए। तो आरिफ कहता है कि आज आप अपने उन बेकार से दोस्तों के साथ जाकर नहीं खेलोगे क्या, जाओ, आपको याद कर रहे होंगे वो। और गाइस वो क्या खेलने के बारे में बात कर रहा है वो तो आप समझ ही जाइए। नेक्स्ट सीन में डोरुक कहता है कि मॉम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाइए। तो बाहर कहती है अच्छा मेरे हाथ से खाओगे, तो फिर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी सान कहती है कि अरे डोरुक अब तू मम्मी का पीछा छोड़ दे, मम्मी अभी अभी तो घर आई है। लेकिन बाहर कहती है कि नहीं बेटा, अगर मेरा बच्चा मुझे इतना याद कर रहा था, मेरे हाथ से खाना खिलाना चाहता है तो खिलाने दो। तो निसान कहती है मम्मा मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन इसकी तरह मैं छोटे बच्चों की तरह नहीं कर रही। तो बाहर कहती है अच्छा तुमने मुझे बहुत मिस किया मेरी प्यारी बच्ची, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, चलो मैं तुम्हें भी खाना खिलाती हूँ। फिर वो उसे अपने हाथ से खिलाती है। फिर ये देखकर मिस्टर एनवर भी हंसने लगते हैं। तो बाहर कहती है कि मॉम क्या आपने मुझे मिस किया। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर कहती है कि जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलो, मैं आपको भी अपने हाथ से खिलाऊंगी। फिर उन्हें भी अपने हाथ से खिलाती है। फिर कहती है कि पापा क्या आपने मुझे मिस किया। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा। तो बाहर कहती है कि मैंने भी आपको मिस किया, तो जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलिए, मैं आपको भी खिलाती हूँ। और ये देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। तो ज़ेदा कहती है कि पापा जब आप बिल्कुल एक पापा की तरह वो प्यारे प्यारे शब्द बोलते हो ना, तो मैं आप पर बारी बारी जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि ओ हमारी बाहर आ गई है, तो हमारा घर भी जगमगा उठा है। फिर बाहर कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो निसान कहती है कि मम्मा आप क्या बताना चाहती हो। तो बाहर कहती है कि मैं ना कुछ रूल्स इस घर में अप्लाई करना चाहती हूँ। तो डोरुक कहता है स्कूल जैसे रूल्स। तो कहती है कि सेम वैसे तो नहीं, थोड़े अलग। तो फिर डोरुक कहता है कि मुझे तो रूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन बाहर कहती है कि नहीं ये रूल्स तुम्हें अच्छे लगेंगे, ये बहुत ही अच्छे हैं। और अब चूंकि मैं इस घर की माँ हूँ तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं रूल्स बनाऊँ और तुम लोगों पर अप्लाई करूँ। आर यू रेडी। तो वो कहते हैं कि हाँ। बाहर कहती है कि देखो 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि चाहे कुछ भी हालात हो, कैसा भी दिन हो, लेकिन हम डेली 1 मिनट डांस करेंगे। तो ये सुनकर सान कहती है रूल है। तो वो कहती है कि हाँ हम तीनों यहाँ पे खड़े होकर डांस करेंगे, और अगर हमारे साथ घर में कोई और मौजूद होगा तो उसे भी हमारे साथ डांस करना होगा। और ये बात मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ। तो क्या आप सब लोग अग्री है। और इसके बाद डोरुक कहते हैं कि मॉम फिर दूसरा रूल क्या है। तो बाहर कहती है कि दूसरा रूल तो पहले रूल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ज़ेदा कहती है अच्छा तो ये दूसरा रूल क्या है। वो इंटरेस्ट लेने लगती है। तो बाहर कहती है कि चाहे हम कितने भी अपसेट हों, कितने भी ज़्यादा परेशानी में हों, लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही रहेंगे और उसके बाद कोई और बात सोचकर हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम सब स्वस्थ हैं और साथ में हैं, तो अपसेट होना तो बनता नहीं है। तो निसान कहती है पर मॉम कैसे। तो बाहर कहती है कि देखो अगर तुम्हारे स्कूल में मार्क्स कम आए तो तुम उदास हो जाओगी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए ही हो सकती हो। उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई अच्छी बात सोचकर फिर से खुश होना है। जैसे मेरी मॉम की जॉब चली गई थी तो उसके लिए वो सिर्फ 10 मिनट ही उदास रह सकती थी और उसके बाद उन्हें कोई ना कोई बात सोचकर खुश होना था। अब जैसे येलिस आंटी किसी बात पर अगर अपसेट हो गई तो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही हो सकती हैं। तो येलिस भी इस बात पर अग्री करने लगती है। फिर डोरुक कहते हैं कि मॉम फिर थर्ड रूल क्या है। तो बाहर कहती है कि थर्ड रूल तो बहुत सिंपल है और हमें अच्छे से पता है कि अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करना चाहते हैं तो हम कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे और पूरे ऑनेस्ट रहेंगे। अब ये सुनकर सब 1 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं और तभी ज़ेदा कहती है कि ये तुमने बहुत ही प्यारा बोला। इसके बाद बाहर बोलती है क्योंकि हमने अपना खाना खा लिया है तो क्यों ना अब हम रूल नंबर 1 अप्लाई करें। क्या रूल नंबर 1 याद है तुम लोगों को। तो निसान कहती है हाँ डांस।
फिर बाहर कहती है चलिए पापा चलिए डांस करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा मैं कैसे डांस कर सकता हूँ। तो बाहर कहती है कि बस एक पिता और बेटी जैसा डांस करेंगे और फिर हाथ पकड़ के वो डांस करने लगती है। सभी बहुत खुश होते हैं, खूब हंसते हैं और बैकग्राउंड में एक गाना भी चलता है। पर गाइस मुझे ये गाना नहीं आता तो मैं नहीं गाने वाली। बाहर और मिस्टर एनवर का डांस देखकर सभी के होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कान है और फिर ज़ेदा भी डोरक को गोद में लेकर नाचने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर निसान आकर येलिस और मिसेस हतीजे को भी डांस के लिए ले जाती है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। थोड़ी देर में मिसेस हतीजे बाहर से कहती हैं कि मेरी प्यारी बच्ची अब बहुत देर हो गई, तुम थक गई हो, आराम कर लो। तो डोरक कहता है कि लेकिन मैं तो अभी डांस कर रहा हूँ। फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं बेटा तुम्हारी नानी ठीक कह रही है, मॉम को आराम करने दो। बाहर कहती है कि कोई बात नहीं बेटा हम तो रोज ही ऐसा करेंगे। फिर ज़ेदा कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तुमने तो ठीक से कुछ पहन भी नहीं रखा। तो बाहर कहती है कि तुम ठीक कह रही हो ज़ेदा, जब से मेरे हाथ के निशान गए तो मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई थी और मैं बस ये टी शर्ट में पता नहीं कब से घूम रही हूँ, मैं अभी कुछ पहन कर आती हूँ। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।